सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। आ ही जाता है दिल जिस पे आना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दो बात कलकल के साथ पॉडकास्ट में स्वागत है। मैं हूं एसीपी राजेंद्र कलकल और आज मेरे साथ हैं दिल्ली पुलिस के सिंगिंग सेंसेशन कांस्टेबल रजत राठौर। रजत भाई, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, रजत की आवाज़ इतनी मधुर है, इतनी सुरीली आवाज़ है इनकी कि फिल्म एक्टर अक्षय कुमार वो भी इनकी आवाज़ के मुरीद हैं और इंडियन आइडल तक अपनी ये पहचान, अपनी छाप छोड़ चुके हैं। रजत भाई जी कलाकार आदमी हो आप, जी है ना, गाना गाते हो, तो दिल्ली पुलिस में कैसे आना हुआ? सर, ये बड़ी लंबी कहानी है, बट मैं आपको बताऊं कि मध्यम वर्गीय परिवार में अक्सर आपको बोला जाता है कि आप पहले एक स्टेबल जॉब ले बिल्कुल लीजिए। बिल्कुल, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, यस, बाद में एक गाते हाँ रहना। वही वही एक गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, या डॉक्टर या इंजीनियर बनिए, या एक सरकारी नौकरी ले लीजिए। ऐसी एक फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, और वहाँ मेरी फैमिली का भी मानना था कि आप एक स्टेबल जॉब ले लीजिए, देन आप जो चाहे वो कर सकते हैं। सो इसी वजह से मैंने पहले जॉब ली और फिर अपने म्यूजिक को दोबारा कंटिन्यू किया। बहुत अच्छे। रजत ने बिल्कुल सही बात बताई। ज़्यादातर पेरेंट्स का यही होता है कि भाई पहले अपना कोई ना कोई जॉब पकड़ो और फिर अपना कलाकारी करते रहो, फिर बाद में तो वही है कि फिर हम अपना टाइम निकाल के टाइम जैसे निकालना तैसे करते मुश्किल हैं। है। मतलब चलो खैर ठीक है, उनकी भी गलती नहीं है। हर एक आदमी यही सोचता है कि जी या तो उनको इतना भरोसा नहीं होता है कि भाई ये कुछ कर पाएंगे उसमें, है ना। पेरेंट्स को ये लगता है कि भाई आजकल इतने सारे सिंगर हैं, इतने सारे कार्टूनिस्ट हैं, तो पता नहीं कहीं मतलब इस दौड़ में मतलब कहीं पीछे नहीं कहीं रह जाए। पीछे ना रह जाए, वो हमारा अच्छा ही चाहते हैं। हाँ बाकी वो, हाँ हमारा भला ही चाहते हैं। खैर रजत, आपकी आवाज़ में मैंने सुने आपके काफ़ी गाने, बड़ा दर्द सा एक महसूस होता है। जी इसके पीछे क्या है? कहीं दिल विल तो नहीं टूट गया था? नहीं सर, मेरे को लगता है कि इसके पीछे आपको उतना इमोशनली कैपेबल होना चाहिए कि आप दूसरों का दर्द और उनका भावनाओं को समझ पाए। अच्छा। ज़रूरी नहीं कि आपकी ज़िंदगी में वो ऐसा नहीं है कि नहीं रहा, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में कुछ परेशानियाँ या कुछ ऐसा कुछ नहीं रहा, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप दूसरों की भावना या दूसरों का दुःख समझ पाएँ और वो अपनी ज़बान से या अपने गले से उसको निभा पाएँ। तो वो बहुत ज़रूरी है सर। मुझे लगता है कि मैं उतना इमोशनल कैपेबल हूँ कि लोगों की बातों को समझ पाता हूँ। थोड़ा लिखने की या थोड़ा गाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने माना कि दुख रहा है, जी। तो दिल से संबंधित रहा है या वैसे? मैं दिल से संबंधित नहीं, फैमिली में माय फादर पास्ड अवे बहुत जल्दी। मैं मैं 10वीं क्लास में था, आई वाज़ इन 10th क्लास अच्छा व्हेन माय अच्छा। फादर पास्ड अवे। एंड मेरी माताजी ने बड़ी मेहनत से अकेले हमें पाला, बड़ा करा, पढ़ाया, और बहुत सारी चीज़ें रही। बहुत कम एज में मैंने स्ट्रगल्स, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। सर स्ट्रगल नहीं कहूँगा, स्ट्रगल तो बहुत बड़ा वर्ड है। स्ट्रगल तो उनकी होती है जिन पे 2 वक़्त की रोटी नहीं। बट हाँ, इतना काबिल था कि बच्चों को गिटार सिखाता था। अच्छा। हाँ, और अपना खर्चा निकाल लेता था, और म्यूज़िक बचपन से कर रहा था। पुलिस की जॉब बाद में आई है, तो लोगों अच्छा को लगता है कि मैं पुलिस वाला हूँ जो गाना गाता है, अच्छा। पर अच्छा, एक गायक है जो पुलिस में भर्ती हुआ जो है। गायक है जो पुलिस में भर्ती हो जी। गया। तो कब से आपने बताया कि कितना बचपन से शुरू किया आपने गाना? कब से शौक रहा है? 6th-7th क्लास से अच्छा, तो मैं पहले गाना स्कूल गा में रहा आप हूँ। गाते रहते होगे, जी। बच्चे कहते होंगे गा के सुनाओ, हाँ जी, हाँ जी। फिर धीरे धीरे वही वो तो वो आपने देखा होगा, परिवार में बोलते हैं ना, हमारा लड़का गाता है, गा के सुनाओ अपने हाँ, रिश्तेदारों जो भी आ को। जाएगा। हाँ, वो स्कूल में, परिवार में मैं गाता था, और धीरे-धीरे मैं म्यूज़िक की तरफ मेरा झुकाव ज़्यादा था। तारीफ मिलती गई होंगी तो तारीफ के हिसाब से। हाँ, फिर वो छोटे बच्चे को तारीफ़ लग जाती है, वो मुझे भी लग गई थी, और फिर मैंने उसको करता रहा, करता रहा। तो गाने के साथ फिर आप तो ये बजाने भी लगे, संगीत कब सीखा? जी।
मैंने पहले शास्त्रीय संगीत सीखा 8th क्लास में, अच्छा। थोड़ा बहुत, हम्म। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत सीखा। उसके बाद मैंने गिटार सीखा 9th क्लास में, अच्छा। 1-2 साल गिटार सीखा। हम्म। मैंने म्यूज़िक बनाना सीखा है, म्यूज़िक प्रोडक्शन जो होती है, अच्छा। वो मैंने जॉब में लगने के बाद सीखा है। अच्छा। उससे पहले मैं गिटार प्ले करता था, यूकेलेले एक इंस्ट्रूमेंट होता है, हम्म। और हारमोनियम थोड़ा बहुत प्ले कर लेता हूँ। बाकी अच्छा, शौक मुझे सबसे ज़्यादा गाना गाने का। तो ये किसी एक्सपर्ट से सीखा आपने या जी, खुद ही हाँ, मेरे प्रैक्टिस पड़ोस करते? में एक भैया थे, अच्छा। उनसे मैंने गिटार सीखा। हम्म। बाकी चीज़ें मैंने उस टाइम पर यूट्यूब आ गया था, तो यूट्यूब से सीख लिया। अच्छा। और मेरे दादाजी हैं, मतलब दादाजी के भाई, हमारे चाचा, जो हम्म। चचेरे दादाजी हैं, हम्म। वो हारमोनियम प्ले करते थे, तो उनका हारमोनियम ले आया था, तो मैं उनसे थोड़ा हारमोनियम सीख लिया। अच्छा, तो मतलब दादाजी भी आपके परिवार में थे, इसका मतलब आपका कुछ संगीत में परिवार था शुरू से? फैमिली में कोई नहीं था, बस एक हमारे वही दादाजी के जो भाई हैं, हमारे दादाजी हैं वो भी, अच्छा। अच्छा। वो करते थे, तो उनको सुनता था, वो भजन वगैरह गाते थे। अच्छा। वो अच्छा। बाकी फैमिली में मेरी मदर गुनगुनाती हैं किचन में, वो अच्छा। थोड़ा बहुत वो गाया करती थी, तो हम्म। उनको सुन लिया। तो उनको सुनते-सुनते वो लता जी के गाने गाया करती थी, उनको अच्छा। सुनते-सुनते तो अच्छा संगीत कानों में जा रहा था, हर हम्म। जगह से। तो बस फिर वो संगीत में रुचि बढ़ती अच्छा, चली मतलब गई। मदर आपकी शौकिया गाती थी हाँ जैसे? जी, हाँ, गाती बहुत खूबसूरत है वो, अच्छा। बट हाँ, वो कभी भी उनका पैशन नहीं था, लेकिन हॉबी वो की घर तरह। घर तक ही गाती है, मतलब जी, कभी जी। बाहर की पार्टी वार्टी में कभी सर, छोटी मोटी गा लेती हाँ, होंगी? हमारे आपको पता ही है हाउसवाइफ को कितना हम्म। वो इम्पोर्टेंस दी जाती है। शायद उनका सपना भी रहा हो, लेकिन पहले उन्होंने अपनी मेजर ड्यूटी हाउसवाइफ की तरह बताई। बिल्कुल बिल्कुल। तो रजत भाई, पुलिस में रह के अपना पैशन कैसे परस्यू कर पाते हैं? सर, ये सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है, हम्म। और सच बताऊँ तो शुरुआती दिनों में काफ़ी मुश्किल था। आपको पता है, ट्रेनिंग थी, उसके बाद अर्ली पोस्टिंग समझने में काफ़ी समय गया, और मैंने फिर कुछ टाइम म्यूज़िक नहीं भी करा था। बट फिर एक टाइम रियलाइज़ हुआ कि म्यूज़िक के बिना तो शायद मैं कुछ एज़ अ ह्यूमन भी मैं कुछ नहीं। हम्म। तो मैंने फिर स्टार्ट करा, और मुझे लगता है जब किसी चीज़ से आप सच्चा प्यार करते हैं, या कोई चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है, तो आप उसके लिए समय निकाल लेते हैं। निकाल ही लेते हैं। यस, और कभी कम सोकर, या हम्म। कभी कहीं और से समय चुराकर, बट जो चीज़ आपको प्रिय है, आप उसके लिए हम्म। अपना समय निकाल ही लेते जिस चीज़ की हॉबी होती है, हैं। आदमी जी, उसके लिए कैसे न कैसे टाइम निकाल ही लेता है। जी सर। जैसे रजत जी, हर एक को जिज्ञासा होती है, जब गायक के साथ बैठते हैं जी, तो हर एक की सबसे पहली इच्छा ये होती है कि कोई गा के सुनाओ। जी सर। तो हम भी चाहेंगे कि कुछ थोड़ा बहुत गा के दिखाएं, हमारे दर्शकों को भी काफ़ी जिज्ञासा हो रही कि बिल रजत बिल्कुल, बिल्कुल ज़्यादा तो सर। सुन रखा है सबको, हाँ, लेकिन जो आपके नए जो चाहने वाले हाँ बनेंगे जी, हाँ आपको जी। जो है इस शो के बाद, जी, तो उनके लिए कुछ मैं चाहूँगा कि अपना कुछ गा के सुनाएं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और किशोर दा गिटार के साथ गाएं तो और अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर, मैं गिटार के साथ सुनाता हूँ। जी। आपका कोई मनपसंद गाना हो? हाँ जी सर, ये गाना है, ये मैंने इंडियन आइडल में गाया था, और अच्छा। अक्सर लोग मुझसे ये गाना ज़रूर सुनते हैं। अच्छा। अच्छा। दिल का दरिया बह ही गया, राहों में यूं जो तू मिल गया, मुश्किल से मैं संभला था, टूट गया हूँ फिर एक दफा, बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहे और हम। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, थैंक यू सर। बहुत ही सुंदर। इंडियन आइडल में आप गए थे, जी सर। तो वहाँ का कैसे आपको चुनाव हुआ, कैसे आपने अप्लाई किया, कैसे? सर, दिल्ली में ऑडिशन हो रहे थे इंडियन आइडल के, तो अच्छा। मुझे बताया हम्म। तो मैं दिल्ली में ऑडिशन दिए थे मैंने, पहले द्वारका में हम्म। 3 ऑडिशन दिल्ली में हुए थे, पहले अच्छा। वो दिए, फिर उन्होंने बॉम्बे बुलाया, मुंबई बुलाया, तो मुंबई में 1-2 इंटरनल ऑडिशन हुए,
तो आप जो टीवी पर राउंड देखते हो वो पहला राउंड नहीं होता, वो 5वां 6वां राउंड होता है। उससे पहले काफ़ी काफी ऑडिशन हो हुए चुके होते होते हैं हैं। दिल्ली में और मुंबई में। दिल्ली में भी मतलब कितने हजारों में से 2-4 ही सिलेक्ट करते होंगे, मुझे लग रहा है। हाँ सर, 10,000 लोगों ने ऑडिशन दिया था दिल्ली में और कुछ 40-50 लोग उन्होंने रखे थे अच्छा, उसमें से भी। अच्छा, अच्छा। जी, फिर बॉम्बे ले गए, फिर वहां जाके जी। तो सारे पड़ाव आप पार करते चले गए। हाँ जी, तो फिर कैसा हो जब फाइनल में पहुंच, ये था कि अब हाँ ये कैमरे के सामने जाएंगे जी। शो में, फिर कैसा महसूस हुआ? थोड़ा नर्वस था सर, पहली बार टीवी पे आ रहा था। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बड़ा कॉन्फिडेंट था मैं। हम्म, मैं शाय किस्म का वो रहा हूँ एक इंसान हमेशा से। हम्म, तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस तो सर, क्योंकि पहले नर्वस था लेकिन वहाँ अच्छा परफ़ॉर्म करा। टॉप 20 तक मैं गया था और जो ऑडिशन में मैंने गाया था वो बड़ा पसंद आया था जजेस को। श्रेया जी को मेरी आवाज़ बड़ी पसंद आई थी। हम्म, उन्होंने मुझे बोला था आपकी एक नई आवाज़ है, जेन ज़ी आवाज़ है बड़ी। शानू दा थे, उन्होंने बोला था कमाल है, विशाल डडलानी, काफ़ी उन लोगों को पसंद अच्छा। आया था। और उन्होंने बोला भी ऑडिशन क्लिप में कि बहुत खूबसूरत आवाज़ है। तो इट वाज़ ओवरऑल अ गुड तो दिल्ली एक्सपीरियंस। में जब पहली बार गए थे जब ऑडिशन पे, उस टाइम कितने परसेंट आपके चांसेस थे मन में? आपको क्या लग रहा था कि भी कुछ हो जाएगा, या ट्राई मारने गए थे? सर सच बताऊँ तो मैं तो ऐसे ही चला गया। अच्छा। मेरे जीजा जी हैं, वो बोल रहे थे कि चले जाओ एक बार दे हम्म, आओ। तो मैं घूमता-फिरता चला गया था। अच्छा। पहला राउंड क्लियर हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, फिर हम्म, उन्होंने बॉम्बे बुलाया तो मैं थोड़ा सीरियस हुआ कि अच्छा सच में हो गया। हाँ। अदरवाइज़ मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता सोशल मीडिया नहीं, किसी रियलिटी भी शोज़ में। मुझे संगीत दिल से करना पसंद है। एक्सपोजर ज्यादा पसंद है वहाँ आपको? अच्छा लगता है, लोग हम्म, पहचानते हैं, प्यार देते हैं, बट रियलिटी शो में जाने का ऐसा कोई प्लान नहीं था। अच्छा। तो अब तो जब चले गए तो अब तो चस्का लग गया होगा जब हाँ। नहीं, लोग पसंद करते हैं, बुलाते हैं और अब इसी नाम से जानते हैं, इंडियन आइडल सीज़न 14 के फ़ेम से जानते हैं, हम्म, अच्छे फॉलोअर वगैरह है तो सबको अच्छा लगता है सर। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। इसका सच बताऊँ तो सिंगर ही बचपन से बनना चाहता था, तो वो उस राह पर हूँ, गाने-वाने करता हम्म। हूँ अपने, वो उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आता है रादर देन कि मैं भागूँ टीवी और उस चैनल के पीछे। तो इसमें इस शौक को और कहाँ तक आगे ले जाना चाहते हैं आप? आगे क्या और प्लान है? सर सच बताऊँ तो ऐसा सोचा नहीं है कि मुझे मतलब ऑब्वियसली मैं हमेशा से सिंगर बनना चाहता था, तो मैं एक बड़ा सिंगर बनना चाहता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं पर अपनी खाकी यूनिफ़ॉर्म से उतना प्यार नहीं करता। मुझे काफ़ी एक यूनिक पहचान मिली कि लोग मुझे इस हम्म, वज़ह से पहचानते हैं। तो अब मुझे जितना संगीत से प्यार है उतना इस वर्दी को पहनने में उतना ही सुकून मिलता है, उतना ही अच्छा लगता है। गर्व की बात है कि देश की सेवा का भी मौका मिला और संगीत करने का भी मौका मिला। बिल्कुल। और चाहूँगा ज़िंदगी भर दोनों चीज़ जब तक करूँ, उसे दिल से निभाऊँ, अच्छे से करूँ। बहुत अच्छे। जैसे आपने बताया कि बच्चों को भी गिटार सिखाते थे आप। जी। मैं सर जिस एरा में मैं सिखा रहा था, मतलब इतना पुराना एरा नहीं है, 2015, 14, 15 की अच्छा, अच्छा। बात है। बट उस टाइम पर ऐसा नहीं होता था कि माँ-बाप भेज दें कि सीख लो। सब हम्म, बच्चे ऐसे ही आते थे जो माँ-बाप से ज़िद करके सीखने आते थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आजकल मैं देखता हूँ पेरेंट्स बड़ा सपोर्ट करते हैं और आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसे हम्म, बच्चों को सपोर्ट करा जाता है उनकी हॉबी में। हम्म, लेकिन उस एरा में नहीं था ऐसा। हम्म, म्यूज़िक अब इतना इवॉल्व हो गया है, लेकिन तब ऐसा नहीं था। और जो आते थे वो बताते थे कि मम्मी से ज़िद करी, पापा से ज़िद हम्म, करी। तो सारे अच्छे स्टूडेंट थे और मैं खुद इतना बड़ा गिटारिस्ट नहीं था, लेकिन आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे सिखाने का मौका मिला। मैं एज़ अ अपना खर्चा निकाल पाऊँ और मुझे मज़ा भी आता था। तो दोनों का मिक्स करके मैं छोटे-छोटे बच्चों को गिटार सिखाता था, बिल्कुल अच्छा ठीक लगता बात था। है। बहुत अच्छी बात है। रजत जी, अब तो आपको फिल्मी दुनिया में भी लोग जानने लग गए। वो मैं देख रहा था कि वो ट्विटर के ऊपर अक्षय कुमार ने आपके आपके वीडियो को शेयर किया था जी, और आपके बारे में बहुत अच्छा बोला था उन्होंने। जी। तो कैसा लगा ये देखकर? सर ये बात कोविड के टाइम की है, अच्छा। 2020 अप्रैल की बात है। हम्म, और 6 साल हो गए, 6 साल हम्म, हो जाएँगे अब अप्रैल में, हो हम्म, गए। तो बहुत अच्छा लगा था सर। मैंने तो हम्म। एक तेरी तो आपने मिट्टी खुद ही देखा था, किसी ने बताया आपको? मैंने एक गाना गाया था सर, तेरी मिट्टी, जितना लोगों ने सुना है। और हम्म, कोरोना के टाइम पे वो गाना मैंने गाया था और उस टाइम पे लॉकडाउन था तो लोग सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव बिल्कुल, थे। बिल्कुल। लोगों ने बड़ा पसंद करा, उस पे मिलियंस ऑफ शेयर थे। हम्म, ऑलरेडी वो वायरल हो गया था वीडियो और हर जगह वो गाना चल रहा था। कोरोना टाइम पे ये गाना चल भी बहुत ज़्यादा रहा है। हाँ, बहुत चल रहा था और मेरा वाला कवर बहुत वायरल हो गया था। अच्छा। और उसपे बहुत फेसबुक पे उसके मिलियन ऑफ शेयर थे, वो हम्म, बड़ा अच्छा चल गया था वो। और उसके बाद धीरे-धीरे कुछ लोग आए जिन्होंने वो गाना बनाया था, उनके कंपोज़र, सिंगर बी प्राक, उन लोगों ने मेरी तारीफ़ करी। अच्छा। उसके बाद 1-2 महीने हो गए थे उस वीडियो को चले। हम्म,
देन सडनली एक दिन मुझे मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे ट्विटर पे आपके बारे में लिखा है, तो मैं गया देखने, तो अक्षय कुमार ने एक स्पेसिफिकली एक अपनी वीडियो बनाई हुई थी और उसमें मेरी वीडियो के लिए जवाब था कि आपने बड़ा कमाल गाया रजत, एंड मुझे पता है कि आप, मैंने देखा कि आप एक दिल्ली पुलिस के सिपाही भी हो, तो बड़ा अच्छा लगा देख के और बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। बहुत अच्छे। रजत जी, आप गा भी अच्छा लेते हैं, बजा भी लेते हैं जी। और इसमें तो खाली लिखने का रह गया और लिखने भी आप लग गए। जी। तो सुना कि आप लिखने भी लग गए, तो कोई एक गाना आपका लिखा हुआ वो जरा सुनाओ। जी, जी। हाँ सर, मैं सिंगर सॉन्ग राइटर भी हूँ, और लिखता आपने भी हूँ, बताया कि कंपोजिंग भी खुद ही जी, कर देते हो, कंपोज़ भी खुद का। तो फिर तो आपको किसी बाहरी आदमी की ज़रूरत है ही नहीं, आपको नहीं खाली सर, सुनने वाला ऐसा चाहिए बस। नहीं सर, लिख रहा हूँ, बचपन से ही लिख रहा था। अब थोड़ा बहुत किताबें पढ़ी हैं, तो उसमें से थोड़ी शेर और शायरी और थोड़ा मैंने बताया जैसे कि दूसरों को सुन के, देख के सीख लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये गाना मैंने लिखा था कॉलेज के दिनों में, फिर इसको मैंने रिलीज़ करा था 2 साल पहले। अच्छा। गाने का नाम है तेरा मेरा साथ। तेरा हाथ थाम के भीगना है मुझको इन बारिशों में, तेरे साथ चलते चलते थकना भी है मुझे इन राहों में। नीले नीले आसमां के नीचे तेरी छाँव होगी, कितनी प्यारी होगी सोचो न तुम। वही एक कोने में तेरा मेरा घर होगा, कितने हंसी होंगे वो पल तो देखो। बारिशों से तेरे मौसम लाते हैं सुबह मेरी, तेरे होने से ही मेरी रातें बनी। तुम जो मिले मुझे, हाँ पूरा हुआ हूँ तभी से तेरा मेरा साथ, मेरा तेरा साथ खुदा ने बनाया है ना। तेरा मेरा प्यार, मेरा तेरा प्यार हमने जताया है ना। तो सर ये बहुत अच्छा, वाह वाह। थैंक यू। रजत भाई, आपकी इतनी सुंदर आवाज़ है, तो गले को ठीक करने के लिए, सुरीला बनाने के लिए क्या करते हैं? और कुछ इसका कुछ सर, मैं बहुत ज़्यादा रियाज़ी तो नहीं, लेकिन गला अच्छा रखने के लिए सुबह उठकर आधा 1 घंटा जितना आप अपने गले को दे पाएँ, बेसिक रियाज़ कर पाएँ, अच्छा, साह लगाएँ और छोटा-मोटा रियाज़ आप जो करते हैं वार्म क्या अप होता है करें। रियाज़ में, मतलब कुछ सर, ग सबके अपने-अपने तरीके होते हैं हमारे, बट अब मेरे जो गुरुजी ने बताया, स्टार्टिंग में लो नोट्स की प्रैक्टिस करें, अच्छा, नीचे गाएँ, अच्छा, तार अच्छा। उसको मंद सप्तक बोलते हैं, है ना? खरज का रियाज़ बोलते हैं अच्छा, अच्छा। संगीत की भाषा में। हुँ। तो उसको लो नोट्स में प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपकी गला वार्म अप हो जाता है और फिर सरगम की प्रैक्टिस होती है, सारेगामापाधानीसा, वही बड़ा बेसिक है। मैं ज़्यादा क्लासिकल सीखा नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट हाँ, मैं थोड़ा गले का वार्म अप ज़रूर करता हूँ और गाना जो गाता हूँ दिल से गाता हूँ। तो बस बिल्कुल इतना ठीक ही। बात है। दर्शकों, आप भी अगर गले को ठीक रखना चाहते हैं, तो रियाज़ करिए, और रियाज़ करने के लिए पहले कोई गुरुजी पकड़ने पड़ेंगे, अदरवाइज़ तो आम आदमी को बिल्कुल। पता ही नहीं रियाज़ करना क्या है। हाँ जी। रजत जी, मैं आशा करता हूँ कि आपके जीवन के सारे सपने पूरे हों थैंक यू, और अपनी गायकी से आप ऐसे ही लोगों का दिल जीतते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और ख़ास मेहमान से। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कानून का पालन करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।